राउंड 1 में कॉलेज मिल गया। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, अपग्रेड करना है या फ्रीज़, राइट? बहुत किसी ने मुझसे ये सवाल कमेंट करके पूछा है कि अपग्रेडेशन कैसे होता है, हम कैसे चॉइस फिलिंग करें, हमें हमें दूसरा कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो गलत ऑप्शन चूज़ किए तो बाद में रिग्रेट हो सकता है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाती हूँ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, काउंसलिंग का एग्जैक्ट ऑप्शंस और रूल्स ऑफिशियल WBJE पोर्टल पर जो दिए जाएंगे वही फाइनल होगा। मैं यहाँ जनरल प्रोसेस को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके? तो इन द फर्स्ट केस, अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल रहा है, मतलब जैसे आपने अभी काउंसलिंग चल रही है, कंटिन्यू हो रही है, 10 अगस्त को चॉइस फिलिंग हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। तो आप जैसे आपने जिस प्रायोरिटी ऑर्डर में आपने अपना कॉलेज सजाया है, देखो प्रायोरिटी लिस्ट वाली वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया, अगर आपने अभी तक जाके नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके देखिए, वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो अगर आपने पूरा एक लिस्ट अरेंज कर दिया, 24 गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर सबको आपने अपने ड्रीम कॉलेज से लेकर गवर्नमेंट मिड एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज तक अगर आपने सजा के अरेंज कर दिया है, तो मान लो कि आपको आपका नंबर 1 कॉलेज मिल गया। अब ऑब्वियसली नंबर 1 जो कॉलेज आपका होगा लिस्ट में वो आपका ड्रीम कॉलेज होगा, लाइक SSKM, RG-कर, NRS, ये इस कॉलेज में आप जाना चाहते होंगे। तो सपोज आपका रैंक बहुत अच्छा है, आपको आपको रैंक नंबर 1 कॉलेज ही मिल गया, आपका ड्रीम कॉलेज ही मिल गया, तो आपको अपग्रेडेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो आपका नंबर 1 का कॉलेज मिल गया है तो मतलब अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको उसी कॉलेज में जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अब नाउ जस्ट इन केस आपको 2nd नंबर का कॉलेज मिला हो फर्स्ट राउंड पे, या 3rd नंबर का कॉलेज मिला हो, या 4th नंबर का कॉलेज मिला हो आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो आप फर्स्ट राउंड में अगर सपोज 4th नंबर का कॉलेज मिला है, ठीक है, आपने 4th नंबर पे जो कॉलेज का नाम दिया है, मान लो बर्धमान मेडिकल कॉलेज दिया, आपको बर्धमान मेडिकल कॉलेज आपने 4 नंबर पे भरा था, आपको वो कॉलेज राउंड 1 में मिल गया। अब आप चाहते हो कि आप उसके ऊपर वाला जो आपका हाईएस्ट प्रेफरेंस कॉलेज है आप वो लेना चाहते हो। सपोज आपने 3rd नंबर पे RG-कर कॉलेज भरा है, आपको वो चाहिए, और 4th नंबर पे बर्धमान मेडिकल कॉलेज आपको मिल चुका है राउंड 1 में, आपको लेकिन उससे ऊपर वाला कॉलेज चाहिए। तो आप अब सिंपली येस अपग्रेडेशन का फॉर्म भर सकते हो, ये WBJE साइट पे ही अवेलेबल होगी। तो आप येस अपग्रेडेशन का फॉर्म भर दो, आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपका फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला होगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा, आप उसको अपग्रेड कराओगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपग्रेडेशन करा रहे हो तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको वो येस अपग्रेडेशन का फॉर्म साइट से निकाल कर प्रिंट आउट कराकर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स फिजिकल वेरिफिकेशन में चाहिए होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अलॉटेड कॉलेज में लेकर जाना है। मतलब अगर राउंड 1 में आपको बर्धमान मेडिकल कॉलेज मिला है, 4th नंबर का कॉलेज मिला है, तो आपको उस कॉलेज में जाकर येस अपग्रेडेशन का फॉर्म जाके वहाँ जमा करना है। सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है, A to Z जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जनपद का रैंक कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, आपका मार्कशीट। मैं 2 बार ये वीडियो बना चुकी हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगी पूरी की डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए आपको। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज लेके जाने हैं, वहाँ पे येस अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना है, येस अपग्रेडेशन को आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होगे। आपको कॉलेज लेकिन जाना पड़ेगा, आप उस कॉलेज में एडमिशन लो चाहे ना लो, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। आप येस का अपग्रेडेशन कर देते हो, अब आप राउंड 2 का वेट करोगे, ठीक है। अब आप राउंड 2 का वेट करोगे। अब सपोज कि राउंड 2 में आपको उससे हाईएस्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिला है, ठीक है, आपको मिल गया 2nd नंबर का कॉलेज मिल गया। आपको 2nd नंबर में NRS था, आपने सपोज आपको 2nd नंबर में NRS भरा है, अपने 2nd नंबर का कॉलेज आपको मिल गया अपग्रेडेशन के बाद। आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके वहाँ पे, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने होंगे, ये आपका फाइनल अलॉटेड कॉलेज होगा, आपको एक्स्ट्रा क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, फिर आपका मेडिकल रिपोर्ट, गैप सर्टिफिकेट, ये सब जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है ये सब वहाँ लेके जाने होंगे, ये सब वहाँ पे जमा करना है। अगर आप डायरेक्ट स्कूल से वहाँ एडमिशन लेने जा रहे हो, स्कूल कंप्लीट करने के बाद आपको स्कूल का TC, माइग्रेशन, ये सब भी लेके जाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आपको लेके जाना है, ऑल डॉक्यूमेंट्स जितने भी है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सब कुछ वहाँ पे जमा होगा। उसका एक ओरिजिनल भी वो लोग देखेंगे और उसका जेरोक्स भी वो लोग रखेंगे। तो आपको 2-3 जेरोक्स करा के लेके जाना है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट का जो प्रिंट आउट है, सीट अलॉटमेंट जो मिला है, वो सीट अलॉटमेंट का प्रिंट आउट भी लेके जाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर आप एक बार में नहीं लेके जा रहे हो तो आपको फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। मुझे अपने टाइम पे बहुत दिक्कत हुआ था। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आपको 4th नंबर का कॉलेज मिला राउंड 1 में, आपने अपग्रेडेशन कराया तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 2nd नंबर का कॉलेज मिल ही जाएगा या 3rd नंबर का कॉलेज मिल ही जाएगा। हो सकता है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपका अपग्रेडेशन ना हो, है ना। जैसे मैं अपना
मैं बता रही हूँ कि मैंने 7 नंबर पे डाला था ESI हॉस्पिटल, उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस डाल दिए थे मैंने, SSKM, RG कर, NRS, बांकुड़ा सामिलानी कॉलेज, ये सब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मैंने डाल दिए थे इसके ऊपर। तो ये सब मेरे रैंक में नहीं थे, लेकिन अगर ESI के ऊपर मैं बर्धमान मेडिकल डालती तो वो मुझे मिल जाता मेरे रैंक के अकॉर्डिंग। तो ESI के ऊपर मैंने 6 जो कॉलेज डाले थे वो सब बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज थे, और मेरी रैंक जो थी 778 समथिंग थी। उस रैंक पे मुझे वो कॉलेज नहीं मिलती, क्योंकि उस पर वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इसलिए मुझे अब मेरा अपग्रेडेशन मैंने अपग्रेड करा था। येस अपग्रेडेशन पहले मैं फर्स्ट राउंड में जब मुझे ESI मिला तब मैं ESI जाकर पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा कर येस अपग्रेड करी थी। सेकेंड राउंड का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करी थी कि क्या पता मुझे बर्धमान में बांकुड़ा सामिलानी कॉलेज मिल जाए, क्योंकि एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं बांकुड़ा में, तो मेरे लिए बहुत आसान होता अगर वो कॉलेज मुझे मिल जाता। मुझे वो कॉलेज जनरली बहुत पसंद भी था, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर थी कि मुझे वो कॉलेज मिल जाएगा। पर एट द एंड सेकंड राउंड का जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मुझे दोबारा से अपग्रेड कुछ हुआ नहीं है, दोबारा से ESI ही मिल गया है। मतलब फर्स्ट राउंड में भी ESI मिला था, सेकंड राउंड में अपग्रेड करने के बाद भी ESI मिला। और आप अपग्रेड सिर्फ एक ही बार करा सकते हो, आप राउंड 2 में दोबारा अपग्रेड नहीं कर सकते। मॉपअप राउंड के लिए आप एक ही बार अपग्रेड करा सकते हो। अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल गया तो आप राउंड 2 के लिए अपग्रेड करा सकते हो, फिर दोबारा राउंड 2 में मिलने के बाद राउंड 3 के लिए अपग्रेड नहीं करा सकते हो। अगर आपको राउंड 1 में नहीं मिला है, राउंड 2 में मिला है, तो आप राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते हो। मतलब इन द कंक्लूजन आप अपग्रेड सिर्फ एक ही बार कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आप जिस रैंक में आप सजाए हो कॉलेज, आपको हो सकता है कि कॉलेज अपग्रेड करने के बाद भी आपका अपग्रेडेशन ना हो, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। तो प्लीज़ डोंट बी पैनिक। जो मतलब इसलिए मैं कह रही हूँ कि चॉइस फिलिंग ना बहुत अच्छे से करना। मैंने जो लिस्ट आपको दी थी, जो प्रायोरिटी लिस्ट की वीडियो मैंने डाली है, वो वीडियो प्लीज़ जाकर देखना। मैंने टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से सबसे एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज तक मैंने ऑलरेडी सब कुछ सजा दिया है। आप प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर एक बार चॉइस फिलिंग गलत हो गई ना, तो बहुत अच्छा कॉलेज जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है, जो हाथ से निकल जाएगा। तो प्लीज़ मेरी वाली गलती मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ESI कॉलेज अच्छा नहीं है, पर अगर टॉप कॉलेजेस मुझे मिल सकते थे, ESI से बेटर बर्धमान कॉलेज मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। अगर आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं तो प्लीज़ आप मेडिकल कॉलेज लो। आपको MBBS के स्टूडेंट के साथ ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा बड़े बड़े डिजीज़ के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, क्योंकि एक बार गलती हो गई ना चॉइस फिलिंग में तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, आप ये मत सोचना कि अपग्रेडेशन के बाद दोबारा से आपको चॉइस फिलिंग का चांस मिलेगा। चॉइस फिलिंग की चांस बस यही लास्ट है, आप इसी में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो जैसे भी आप चॉइस फिलिंग करोगे, वो आपके फाइनल राउंड तक आपके लिए वही चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगा। तो प्लीज़ अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। और अगर नहीं भी मिल पा रहा आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपको नॉर्मल कॉलेज मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल तो रहा है। देखो, मैंने भी खुद को यही कहकर सेटिस्फाई किया कि मेरा 3 साल का ड्रॉप था तो नीट की वजह से, तो नहीं, कुछ नहीं मिल पाने से बेटर है कि कुछ मिल जाना। गवर्नमेंट तो है, आपको यहाँ से डिग्री तो मिलेगी, और सिर्फ डिग्री ही तो मिलता है। कौन सा ऐसा है कि आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो नर्सिंग, SSKM हॉस्पिटल से कर रहे हो, आपको वहाँ पे करते करते जॉब मिल जाएगा? ऐसा तो नहीं है। आपको गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए वापस से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद NORCET, CHO, कुछ का भी तो गवर्नमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। आप रेलवे में जॉब करोगे तो RRB का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हो और आपको बहुत अच्छे कॉलेज से करने की वजह से बहुत अच्छा वहीं पे जॉब मिल गया, ऐसा नहीं है। आपको गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। तो कॉलेज जो भी हो, गवर्नमेंट हो, बस इस चीज का सेटिस्फैक्शन रखना अपने अंदर कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। देखो, बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं मिल पाता है ना, वो सोचते हैं कि काश मुझे लो रैंक का भी कॉलेज मिल जाता, एटलीस्ट मेरे पास डिग्री तो होती, एटलीस्ट मैं खाली तो नहीं बैठा होता, एटलीस्ट मेरे पास कोई काम तो होता, मैं कॉलेज जा रहा होता, कुछ सीख रहा होता, कुछ तो कर रहा होता। तो इसीलिए कुछ ना मिलने से अच्छा है कि कुछ मिल जाना। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, यू विल बी वेरी लकी। टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहा है, इट्स ओके। गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल रहा है ना, आपको फैसिलिटीज तो मिलेगी गवर्नमेंट की। आपको स्कॉलरशिप मिलेगा हर साल 60,000। आपकी कॉलेज की फीस इतनी नहीं होगी, आपको फ्री हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। तो सब कुछ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। अगर आपकी फाइनेंशियली थोड़ी बेटर है तो आप मैं सजेस्ट करूँगी कि बाहर रहना, क्योंकि हॉस्टल में रहना सच्चा मतलब डिवास्टर, सच में। मतलब मैं जैसी हूँ, मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं बाहर PG में रह रही हूँ। ये मेरा PG का रूम है। तो प्लीज़ अगर आप फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग हो तो बाहर ही रहना कंसिडर करना, अगर पेरेंट्स अलाउ कर रहे तो। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन करके कमेंट में पूछना, ठीक है। और थर्ड राउंड तक जिसके भी रैंक 4,000, 5,000, 6,000 के अंदर है ना,
राउंड 3 तक, मॉप अप राउंड तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं अपना ईएसआई कॉलेज की बात करूँ तो लास्ट ईयर मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो एससी एसटी के कैटेगरी के अकॉर्डिंग 4000 रैंक में, 6000 रैंक में यहाँ पे एडमिशन लिए हैं। तो स्टिल पॉसिबल। प्लीज पैनिक मत करना या अपसेट मत होना कि आपकी रैंक इतनी ज़्यादा है, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा गवर्नमेंट। नो, आपका कैटेगरी, आपका कोटा है, आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी को दिक्कत होती है, मैं जनरल कैटेगरी से थी, मुझे 3 साल बहुत दिक्कत हुआ, बहुत 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 दिक्कत हुआ। पर जिनका कोटा है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका 6000 4-5 हज़ार आया है, आपको इजीली मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। बस काउंसलिंग अच्छे से करना। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट वाली वीडियो प्लीज 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 जाकर देखना। ओके, चलो, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। बाय बाय।